तो AIBE 20 में की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और इसके जितने भी डिटेल्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन डेट, रजिस्ट्रेशन कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा, एग्जामिनेशन डेट क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आज चर्चा करते हैं. एंड व्हाई AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी, इज नेसेसरी एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द लॉ स्टूडेंट्स. जो भी प्रैक्टिसिंग लॉ स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपने LLB की 3 इयर्स ऑफ या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है, उनके लिए AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना इज अ मस्ट. उसके बगैर आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. आप देखेंगे अलग अलग जो स्टेट बार काउंसिल है हमारे, अगर बिहार की बात करें तो ये बहुत बड़ा निर्णय, डिसीजन आया है. कई अधिवक्ताओं की जा सकती है सदस्यता. मतलब जो बार काउंसिल में आप अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाते हैं एज एन एडवोकेट, आप मेंबर बनते हैं किसी भी एसोसिएशन के, उसके मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाएगा इफ एंड ओनली इफ अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने या नहीं करने की सूचना नहीं देते हैं. इस कारण आपकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय ले चुकी है. और ये जगह जगह हर एक जगह हो रहा है, क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है, क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की डिग्री नहीं मिलेगी. आप एज एन एडवोकेट अपने जो भी स्टेट के जहां आप रजिस्टर्ड हैं एज एन एडवोकेट, वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है 2 इयर्स की, वो समाप्त हो जाती है. इसलिए 2 साल के अंदर आपके एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम, उसे देना इंपॉर्टेंट है. और ना सिर्फ देना बल्कि अपीयर होना. इसीलिए जो 20वीं बार जो AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो आप नोट कीजिएगा. एग्जामिनेशन डेट है 30th ऑफ नवंबर 2025 और इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 15th ऑफ नवंबर तक होगी. ठीक है. एडमिट कार्ड जो इश्यू होगा वो 15th ऑफ नवंबर को एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा. ठीक है. और 30 नवंबर को आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी. अब बात कर लेते हैं कि AIBE एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है. 2025 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हम लोग जानते हैं AIBE 20 में क्या होने वाला है. जैसे किस तरह का, व्हाट इज द मैनर या तरीका, परीक्षा का कैसा होता है, परीक्षा की प्रकार क्या है, परीक्षा की अवधि क्या है, प्रश्नों के प्रकार क्या है, वगैरह वगैरह. तो देखिए, ये ऑफलाइन मोड में होगा. दिस इज गोइंग टू बी द ऑफलाइन मोड, राइट. दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती है, ये ऑफलाइन क्लासेस होगी, जिसमें आपको 3 घंटे 30 मिनट की टाइम ड्यूरेशन जो होगी एग्जामिनेशन की, वो 3 घंटे और 30 मिनट की होगी. और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं इसमें. ठीक है. MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके. और क्वेश्चंस भी होंगे, जो क्वेश्चंस के नंबर्स होंगे वो 100 होंगे. और मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होंगे, फुल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स, यहां पर आपके जो होंगे वो 100 होंगे, राइट. सो दिस विल बी द और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है. यह एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जाएगी. तो दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द AIBE 20 विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 30th ऑफ नवंबर इन ऑल ओवर इंडिया, राइट. सो once again coming to the syllabus. What are the syllabus? जैसे संवैधानिक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून, जो 10 मार्क्स का आएगा आपका। ये देखिए टोटल जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स है वो 19 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और अकॉर्डिंगली दो मार्क्स जो आएंगे, जिस किस टॉपिक के कितने मार्क्स आएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पासिंग परसेंटेज है 100 में, वो आपको 45% है अगर आप जनरल या जनरल कैटेगरी में आते हैं, और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको भी 45 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो द पासिंग मार्क्स विल बी 40%। तो आपके कितने अंक के क्वेश्चंस किस टॉपिक से आने वाले हैं, ये इसको डिवाइड किया गया है। जो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 मार्क्स आएंगे, CRPC या इसको कह लीजिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो नए वाले हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। IPC इंडियन पिनल कोड या BNS भारतीय न्याय संहिता, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपका देखिए 28 मार्क्स का क्वेश्चंस यहां हो गया। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, साक्ष्य अधिनियम, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS में बदल गया है, रिप्लेस हो चुका है। तो जो साक्ष्य अधिनियम जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। CPC वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां आएंगे। जो फैमिली लॉ है, पारिवारिक कानून, इससे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो मीडिएशन मध्यस्थता अधिनियम सहित वैकल्पिक विवाद निवारण है, वो 4 मार्क्स के आएंगे। जनहित याचिका जो है वो 4 मार्क्स के आएंगे। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स, डिफरेंट। तो साइबर कानून, साइबर लॉ है, इनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह के पर्यावरण कानून, सब तरह के टॉपिक्स हैं, 19 टॉपिक है। टोटल मार्क्स यहां पर आप देख रहे हैं 100। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टॉपिक्स बेस्ड विथ द डिफरेंट स्कोरिंग मार्क्स। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह से आप 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 घंटे 3.5 घंटे की ये एग्जामिनेशन चलेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ये सब जो 10 मार्क्स 8 मार्क्स के, इसे आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखिए और इसे पढ़िए। इसे ये सब टॉपिक्स आपको आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CRPC, IPC, CPC, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, साइबर क्राइम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखकर पढ़िए और इस बार अच्छे स्कोर आपको, मैं आई होप कि 45% मिनिमम मार्क्स आपके आ जाएंगे और आप अच्छे स्कोर लाकर AIB 20 को क्लियर कीजिएगा। मैं once again all the best to all my law students who are going to appear in this AIB examination. Thank you.